संस्थान में बुधवार को ई संजीवनी टेलीमेडिसिन विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार जल्द ही सभी पंचायतों में हेल्थ कॉटेज स्थापित करेगी। यहाँ इलाज के साथ साथ स्वास्थ्य के अनुकूल वातावरण भी उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि ई संजीवनी टेलीमेडिसिन के जरिए दूरदराज के इलाकों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाएगी। कार्यक्रम में राज्य भर के सिविल सर्जन, ई संजीवनी टेलीमानस के प्रतिनिधि और अन्य स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान इरफान अंसारी, सांसद विजय हासदा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने ई संजीवनी टेलीमेडिसिन के प्रोटोकॉल गाइडलाइंस का अनावरण किया। साथ ही बेहतर कार्य करने वाले 13 डॉक्टरों और 12 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोविड काल में ई संजीवनी ने लोगों को बड़ी राहत दी थी और अब इसे और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने डॉक्टरों को निर्देश दिया कि मरीजों के साथ उनका व्यवहार सरल और संवेदनशील होना चाहिए ताकि मरीज अपनी समस्या खुलकर बता सके। के नाम पर भाजपा ने करवाया उसको। मुझे अफसोस है कि कहीं न कहीं प्रभावित होगा चुनाव। याद रखिए, बिहार में 65 लाख लोगों का नाम काटा, बिहार में भाजपा जीती। हमें लगता है कि SIR जो हो रहा है ये बीजेपी तो नहीं करवा रही है। SIR तो निष्पक्ष होना चाहिए आपको। हम नाम क्यों काटेंगे? नाम जोड़ेंगे ना भाई। राजीव गांधी जी ने अधिकार दिया था, 18 साल के युवाओं को वोटर का अधिकार दिया था। कांग्रेस पार्टी ने अधिकार दिया था और अब काट दे रहे हैं। युवाओं में क्या मैसेज जाएगा बताइए? 90 लाख वोट काट दिया। ये नहीं होना चाहिए था। हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में हम लोग अभी तो यहाँ इलेक्शन नहीं है, लेकिन SIR की प्रक्रिया शुरू है। कैसे चेक एंड बैलेंस करेंगे आप? जिलाधिकारी के साथ वार्ता हो रही है, DC को अलर्ट किया गया है, DC मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सभी दल के लोग जा रहे हैं, मिल रहे हैं। अगर कहीं गलत होगा, देखिए SIR होगा तो झारखंड ज़्यादा प्रभावित होगा। याद रखिए, हमारे यहाँ उतना जानकार नहीं है, भाजपा की तरह बिस्खोपड़ा नहीं है। यहाँ हम लोग ठप्पा मारते हैं और ऐसा नहीं कि ठप्पा मारने के चक्कर में वोटें गायब कर दिए लोग। इसलिए हम लोग पूरी तरह से सचेत हैं, सतर्क हैं और निश्चित तौर पर SIR का विरोध नहीं करता। अगर आपका गाइडलाइन, चुनाव आयोग का गाइडलाइन तो कीजिए, लेकिन हाँ भाजपा के इशारे पे कीजिएगा। किसी के नाम काटेगा तो विरोध होगा। सांसद महोदय से पहुँच पा रहा है तो टेलीमेडिसिन के माध्यम से हम तक पहुँचे, उसी दिशा में आज बहुत बड़ा सेमिनार हम लोगों ने यहाँ आयोजित कराया। और ई संजीवनी पोर्टल जो भारत सरकार ने लॉन्च किया था, उसी के माध्यम से हमने समीक्षा भी किया और अब तक कितने लोगों तक हम लोगों ने पहुँचने का काम किया। तो जो आंकड़ा आए हैं 37 लाख लोगों तक हम लोग इलाज कराए हैं टेलीमेडिसिन के माध्यम से। और जिसने भी इस कार्यक्रम को सही ढंग से संचालित किया उसको आज हमने सम्मान भी दिया। तो मेरा मकसद, मेरा मोटो, मेरा फोकस है कि बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट हम दे लोगों को। आने वाले दिनों में हम हाईटेक टेक्नोलॉजी हम ला रहे हैं, रोबोटिक के साथ साथ AI टेक्नोलॉजी हम लाने जा रहे हैं। पूरा देखिएगा सुविधाओं से एकदम लेस होगा हमारे झारखंड। हम गाँव तक पहुँचना चाहते हैं। हम झारखंड को जब तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज़मीनी स्तर से जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे, हमें लगता है कि सब कुछ रह जाएगा। इसी दिशा में ये जो पोर्टल था, अब हमें जानकारी थी कि 2021 में जब कोविड आया था तो ये संजीवनी पोर्टल ने काफ़ी अच्छा काम हुआ, काफ़ी लोगों को जान बचाए। जब लोग एक दूसरे के पास नहीं जाते थे तब हमारा ये पोर्टल गया, वहाँ इलाज कराया, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, लोगों की जान बचाई। तो ये पोर्टल फिर सुस्त हो गया। भारत सरकार का ये योजना है। जब योजना लाते हैं तो सुस्त मत पड़िए, इम्प्लीमेंट करना होगा। आज हमने सभी बुलाया, विभाग के अधिकारी को बुलाए, भारत सरकार के लोग भी यहाँ आए थे, उनको भी मैंने बुलाया। हमने कहा कि क्या इम्प्लीमेंट हुआ है कि खाली दिखा के चले जाइएगा? क्या मैकेनिज्म क्या था आपका? क्या अगर पोर्टल लागू हुआ, केवल हम लोग आए, भाषण दिए, चले जाए, अब बड़ाई करके चले जाए, ये तो ठीक नहीं लगता। फलाफल क्या निकला, इसकी भी हम समीक्षा करेंगे, हमने कहा है। लेकिन ये एक बेहतर उपाय है, हम सबको इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। JP भारत लाइव, भारत की बात JP के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।